प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया जैसे परमेश्वर हमें हर दिन सिखाता है अपने वचनों के द्वारा, है ना, हर दिन, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा का क्या है, भोजन है ना, आत्मा का भोजन है। और जब हम आत्मिक भोजन को लगातार खाते हैं तो क्या होते हैं, हम आत्मा में बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, है ना। जैसे हम शारीरिक भोजन खाकर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो ऐसे ही आत्मिक भोजन खाकर भी हम क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। हमें परमेश्वर के वचनों से पता चलता है गलत का, सही का, मतलब पाप का, बुराई का, क्या पाप है, क्या बुराई है ना। और परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें सब कुछ ऐसे लिख करके दिया है कि किसने क्या गलती करी, ताकि हम वो दोबारा गलती को ना करें, हम उनकी गलतियों से क्या कर लें, सीख लें, है ना। तो आज हम खुदा का जो दास है, भविष्यद्वक्ता है, दाऊद के बारे में ऐसे सीखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि दाऊद क्या है, दाऊद खुदा को बहुत प्रेम करता था, बहुत। परमेश्वर को हमने देखा जब वो जंगल में भेड़ बकरियां चराता था तो कैसे, मतलब वो जंगल में ही खुदा को प्रेम करता है और खुदा के भजन गाता है, खुदा पर भरोसा करता है। तो परमेश्वर भी उसको क्या करता है, ऊंचा करता है ना। भेड़ बकरियां चराने वाले को परमेश्वर क्या कर देता है, राजा बना देता है ना। और ऐसे छोटा मोटा राजा नहीं, नॉर्मल राजा नहीं, है ना। 66 देशों का परमेश्वर उसको क्या बना देता है, राजा बना देता है। उसने 66 लड़ाइयाँ जीती, उसने जितने ऐसे लड़ाइयाँ ऐसे लड़ी अन्य राजाओं के साथ, है ना, तो वो लड़ाइयों को जीता, क्योंकि परमेश्वर उसको हर लड़ाई से पहले क्या करता था, उसको युक्ति बताता था कि ये लड़ाई तो कैसे जीतेगा, ये लड़ाई तो कैसे जीतेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक क्या रखता था, एक संबंध रखता था। जब हम परमेश्वर के साथ ऐसे रिश्ता रखते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हर आने वाली मतलब विपत्ति को हमें परमेश्वर पहले से क्या कर देते हैं, बता देते हैं, उसके प्रति हमें बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं कि इस हालात से तो कैसे निकलेगा, इस युद्ध से, जैसे दाऊद को सिखाते थे कि इस युद्ध से तू कैसे जीतेगा, वो राजा तेरे लिए क्या युक्ति बना रहा है और तूने आगे से कैसे युक्ति बनानी है। तो ये दाऊद का प्रेम था जो परमेश्वर को वो करता था, है ना। तो हम देखते हैं कि दाऊद ने एक पाप किया, है ना। दाऊद जब जवानी में था तो उसने कोई ऐसे पाप नहीं किया, वो पवित्रताई में जीवन बिता रहा था, पहले उसका जीवन बहुत अच्छा था। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसकी वफादारी को देखा, उसकी पवित्रताई को देखा, तो उसके भाइयों को रिजेक्ट करके परमेश्वर ने दाऊद को चुना राजा होने के लिए। जबकि ये अधिकार पहलोठे का होता है, लेकिन ये अधिकार दाऊद को मिला क्योंकि वो इस मतलब योग्य नहीं ठहरे परमेश्वर की नज़र में, ना। तो हम देखते हैं कि हम एक वचन पहले पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक में, अय्यूब 5 का हम पढ़ते हैं 6, है ना। तो 5 का 6 में लिखा है, कोई विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि में से उगता है। कोई भी विपत्ति, कोई हालात, है ना, ऐसा नहीं कि वो भूमि में से क्या होती है ना, धूल से उत्पन्न नहीं होती, मिट्टी में से ऐसे उत्पन्न नहीं होती, जमीन से उत्पन्न नहीं होती, और ना वो भूमि में से, मतलब ना कोई कष्ट भूमि में से उगता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कष्ट नहीं रखे, परमेश्वर ने हमारे लिए हालात नहीं रखे। हर हालात आने का कारण होते हैं हम खुद उन ऐसे मतलब हम खुद वो ऐसे परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं, हम अपने जीवन से बुराई करते हैं, पाप करते हैं, तब हमारे जीवन में क्या आता है, हालात आता है ना। तो जब हालात आता है तो फिर क्या होता है, कई लोग तो अपना मन खराब करके क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, दाऊद की तरह अच्छा मन रखते हैं, है ना, अच्छा मन रखते हैं और पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से ऐसे पश्चाताप करते हैं। तो ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन से ऐसे देखेंगे, हम देखेंगे शमूएल की किताब, दूसरा शमूएल,
दूसरा शमूएल हम देखेंगे 11 अध्याय 11 का 1 में लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में ही रह गया, है ना। इसने क्या किया, अपने सेवकों को युद्ध करने के लिए, क्योंकि अब दाऊद के साथ रह रहकर अब सेवकों को भी समझ आ गई है, युद्ध को जीतने की समझ आ गई है, क्योंकि वो इतने साल दाऊद के साथ रहे हैं ना। तो इसने क्या किया, ये खुद युद्ध करने अब नहीं गया, अब ये कहाँ रह गया, यरूशलेम में रह गया। तो लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, है ना। और लिखा, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी, है ना। जब वो ऐसे खाली बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, है ना, तो मतलब वो ऐसे टहल रहा है, अपने पलंग पर से उठा और छत पर क्या कर रहा है, वो टहल रहा है, और अपनी छत से उसने ऐसे एक स्त्री को नहाते हुए देखा। तो लिखा है वो मतलब बहुत सुंदर औरत थी, है ना। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, मतलब उसके बारे में पता करवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये अलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है ना। लिखा है, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है ना। तो अब इसके बाद क्या हुआ, पहले तो दाऊद ने ये पाप किया और ये अब उसका जो मतलब सेनापति है ना, सेना में एक आदमी है हित्ती उरिया, है ना, ये उसकी पत्नी है। जब इसको पता चला ये उसकी पत्नी है, तो लिखा है पहले तो इसने दाऊद ने ये वाला पाप किया कि उसने व्यभिचार किया एक औरत के साथ। ऐसे उसने क्या किया, व्यभिचार किया, है ना। जब व्यभिचार किया ये पाप हुआ। जब वो गर्भवती हुई तो अपने पाप को छिपाने के लिए उसने क्या किया, अब हित्ती उरिया को मतलब वो चाहता था कि अब हित्ती उरिया अपने घर जाए, क्योंकि वो सेना में है, वो अपने घर में नहीं जा रहा, अपनी पत्नी के पास नहीं जाता था, वो सेना में है। जैसे आर्मी के लोग होते हैं, मान लो वो आर्मी में है, तो पीछे से उनकी कोई जैसे औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर मतलब वो क्या करेंगे, पाप को छिपाने के लिए क्या करेंगे, उसको बोलेंगे अगर वो सेना का कोई अफसर है, जैसे ये तो राजा है दाऊद, तो अपने सेना के आदमी को कह रहा है कि तू घर जा ताकि ये पाप दाऊद पर ना लगे, है ना। लेकिन लिखा है कि हित्ती उरिया घर मतलब अपने घर नहीं गया, वहीं भवन में ही क्या हो गया, उसने उसको बहुत सारी ऐसे मदिरा पिलाई, दाख मधु पिलाया, शराब पिलाई कि अपने घर जाए और अपनी पत्नी के साथ ऐसे रहे और मतलब पता ना चले कि ये दाऊद से ऐसे गर्भवती हुई है ना। तो क्या होता है कि वो नहीं जब जाता तो क्या करता है, दाऊद क्या करता है, हित्ती उरिया को जानबूझकर ऐसी जगह युद्ध में ऐसे भेजता है जहां पर वो उसकी मौत हो जाती है ना, वो मर जाता है। तो जब वो मर जाता है तो फिर ये बत्शेबा को अपनी पत्नी बना लेता है दाऊद, है ना। तो लेकिन परमेश्वर को पता है, परमेश्वर ने कहा ऐसे देखो, फिर जब ये दाऊद के द्वारा ऐसे पाप होता है, ये व्यभिचार होता है, तो जो उसके बाद नातान नबी को परमेश्वर क्या करता है, नातान को भेजता है दाऊद के पास, है ना। दाऊद मतलब उसकी बुद्धि ऐसी बंद हो जाती है पाप के द्वारा, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या किया है, मैंने पाप कर लिया है ना। एक नहीं दो पाप कर लिए, है ना। पहले व्यभिचार, उसके बाद क्या कर लिया, हत्या भी कर लिया ना। तो फिर परमेश्वर क्या करता है, नातान नबी को परमेश्वर दाऊद के पास भेजता है। तो 12 का हम 7 में ऐसे देखते हैं, लिखा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से
शाऊल के हाथ से बचाया, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, है ना। शाऊल के स्थान पर राजा बनाया और स्वामी का क्या दिया तुझे, भवन दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था ना। ऐसा नहीं है दाऊद के पास स्त्रियां नहीं थी, पत्नियां नहीं थी, है ना, सब कुछ था, है ना। तो परमेश्वर कहता है अगर ये तो तेरे को थोड़ा लग रहा था तो मैं तेरे को और भी क्या देने वाला था, और भी बहुत कुछ देने वाला था। लिखा, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है, तो परमेश्वर दाऊद से नातान के द्वारा ऐसे कह रहा है कि तूने वो काम क्यों किया जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, बुरा है ना। आगे लिखा, हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। और यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपाकर किया था, पर मैं यह काम इज़राइलियों के सामने दिन दोपहरी करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण जो तेरा बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नातान ने क्या कहा, नातान ने उसको कहा कि तूने तो छिपा कर ये काम किया है ना, लेकिन मैं क्या करूंगा, मतलब ये परमेश्वर नहीं कर रहा। जब हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, तो परमेश्वर हमें सजा नहीं देता, तो किसको मौका मिलता है हमारे साथ बुरा करने का, गलत करने का? शैतान को मौका मिलता है ना। तो शैतान क्या करता है हमारे जीवन में, जैसे नातान उसको कह रहा है कि अब मैं तेरी पत्नियों को दूसरों को दे दूंगा, कि वो तेरी पत्नियों के साथ क्या करें, तूने दूसरे की पत्नी के साथ कुकर्म किया, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा कि तेरी पत्नियों के साथ, इजराइलियों के आंखों के सामने तेरी पत्नियों के साथ क्या होएगा, है ना, कुकर्म होगा। तो ऐसा ही होता है ना, जब ऐसे आते हैं राजा तो क्या करते हैं, नगर को, राजा दाऊद के नगर को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और उसके सारे परिवार को, पत्नियों को बंदी बनाकर ले जाते हैं ना। तो फिर क्या होता है कि नातान ने कहा कि अब तलवार तेरे घराने से कभी दूर नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि कैसे, मतलब दाऊद की जो अपनी ऐसे बेटी होती है, उसको उसकी दूसरी पत्नी का बेटा उसके साथ क्या कर लेता है, ऐसे बलात्कार कर लेता है उसके साथ, और उसका जो अपना भाई होता है उस बेटी का, वो उसको क्या कर देता है, मार देता है ना। तो हम देखते हैं कि अब क्या उसके घर में क्या चलनी शुरू हो गई है, तलवार। क्योंकि पाप के कारण, जो हम पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसकी सजा देता है, लेकिन शैतान को उसका काम करने का क्या मिल जाता है, मौका। हम जब जैसे हमने अभी एक वचन पढ़ा कि कोई भी विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, तो ये जो दाऊद के जीवन में हालात आया, इतना उसके घराने में बुरा होना शुरू हो गया, उसके अपने बेटे एक दूसरे के क्या बन गए, दुश्मन हो गए, उसकी बेटी के साथ उसके अपने बेटे ने ही क्या कर लिया, बलात्कार कर लिया, कितना मतलब गलत होने लगा। ये विपत्ति, ये हालात को पैदा किसने किया, दाऊद ने खुद पैदा किया। कैसे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, है ना। जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो वो हालात आए जब जीवन में, तो दाऊद पछताने लगा, दाऊद ने पश्चाताप किया। तो नातान ने यह भी कहा कि अब जो बतशेबा से तेरा बेटा उत्पन्न हुआ है, तो ये क्या होएगा, ये मर जाएगा। तो हमने देखा कि दाऊद ने बहुत उपवास किया,
ऐसे प्रार्थना की परमेश्वर के आगे कि ये बेटा ना मरे, लेकिन फिर भी ये बेटा क्या हो गया, मर गया, है ना। तो मतलब बहुत ऐसे क्या हो गया, दाऊद के जीवन में बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। सब दाऊद के जीवन में बड़ा अच्छा चल रहा था, वो युद्ध जीत रहा था, देश के देश जीत रहा था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके एक पाप ने क्या कर दिया, सब कुछ ऐसे खत्म कर दिया, उसका घराना बर्बाद कर दिया, सब कुछ ऐसे गलत होने लगा ना। तो लेकिन दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने पश्चाताप किया। दाऊद परमेश्वर को प्रेम करता था और दाऊद ने बहुत ऐसे पश्चाताप किया। हम देखते हैं, हम भजन संहिता में ऐसे देखते हैं, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में हम देखते हैं कि 19 का हम पढ़ते हैं 12, है ना। और यहाँ लिखा है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। दाऊद ऐसे पश्चाताप करता है अपने पापों से। अगर हम भजन संहिता पढ़ें तो उसमें बहुत जगह पर हम देखते हैं दाऊद का पश्चाताप कि परमेश्वर तू अपना आत्मा मुझसे दूर मत कर, तेरा पवित्र आत्मा ऐसे मुझसे दूर ना हो, ऐसे वो पश्चाताप करता है ना। लिखा है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, वो अपनी गलती को मान रहा है परमेश्वर के आगे, है ना। परमेश्वर का वचन भी नीति वचन में कहता है कि जो अपने अपराधों को परमेश्वर के आगे क्या कर लेता है, मान लेता है ना, और उसे छोड़ भी देता है, तो फिर परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उसे क्षमा करता है। जो अपने अपराधों को मान लेता है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, और फिर ये नहीं कि उसको दोबारा करना है ना, उसको क्या करना है, छोड़ना है उस गलती को, है ना। छोड़ करके परमेश्वर के साथ ऐसे अच्छा जीवन, पवित्र जीवन, परमेश्वर के साथ वफादारी का जीवन बिताना है। तो लिखा है मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को, अभी दाऊद अपने आप को क्या कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि तू अपने दास को डिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। ऐसा ना हो कि पाप ऐसे मुझ पर क्या करें, प्रभुता करें। वो ये प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, है ना। और लिखा है तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, है ना। जब पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, है ना। तो लिखा मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। वो यहोवा परमेश्वर को क्या कह रहा है कि परमेश्वर आप मेरी क्या हो, चट्टान हो, और आप ही हो मेरा उद्धार करने वाले, मेरा छुटकारा करने वाले। हम देखते हैं कि जब दाऊद ने बहुत ऐसे परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया, हम एक और वचन ऐसे देखते हैं 6 का, भजन संहिता 6 का हम पढ़ते हैं 6। तो इसमें लिखता है मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। देखो कितना पश्चाताप कर रहा है दाऊद। कहता है कि मैं कराह रहा, मतलब मैंने क्यों गलती की, मैंने क्यों पाप किया, क्यों परमेश्वर मैंने आपकी दृष्टि में बुराई की, क्यों परमेश्वर मेरे से ये गलती हुई। वो कराहते कराहते क्या कह रहा है कि मैं थक गया और अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। कितना दाऊद क्या कर रहा है, अपनी गलती पर पछता रहा है, पश्चाताप कर रहा है। कई बार क्या होता है कि विश्वासी लोग, जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो गलती करते हैं लेकिन उनके अंदर कभी भी पश्चाताप नहीं आता। वो कभी भी अपनी गलती के लिए परमेश्वर के सामने नहीं जाते कि परमेश्वर मैंने ये गलती की है, मैंने ये बुराई कर ली है, परमेश्वर मेरे से हो गई है, परमेश्वर जी अब मैं इस गलती को आपके सामने मान लेता हूँ परमेश्वर जी। और पश्चाताप करना सच्चे हृदय से कि परमेश्वर अगर आप दया करोगे, परमेश्वर आप मुझे समझ दोगे, बुद्धि दोगे, तो ये पाप, ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होएगी परमेश्वर जी, है ना। तो ये कहता है कि प्रति रात मेरा जो बिछौना है वो आंसुओं से क्या है, भीग जाता है ना। तो ऐसे वो पश्चाताप कर रहा है, ऐसे परमेश्वर के आगे वो जा रहा है, माफी मांग रहा है। तो हम देखते हैं, हम एक और वचन में देखते हैं, भजन संहिता 51 51
51 का हम पढ़ते हैं 8। तो इसमें लिखा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, है ना, कि परमेश्वर कि मैं बहुत ऐसे मन में ऐसे दुखी हूँ, है ना, ऐसे अपने आप में ऐसे वो पछता के ऐसे अपने आप में ऐसे गिल्टी फील कर रहा है। तो कहता है कि परमेश्वर मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं, है ना। अब अपने आप को वो शोकित कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये सारा कुछ मेरे जीवन में ऐसे परमेश्वर कर रहा है, लेकिन हम तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये समझ चुके हैं कि ये सारा कुछ परमेश्वर के द्वारा नहीं होता ना। तो आगे लिखा है कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, है ना। जो परमेश्वर आपको मेरे पाप नजर आ रहे हैं, अपना मुख मेरे पापों की ओर से क्या कर ले, फेर ले। आगे लिखा है, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मेरे सारे जो मैंने गलत काम किए, मैंने अधर्म किए, पाप किया, उसको क्या कर, अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, है ना। कैसे कैसे दाऊद, और भी अगर आप भजन संहिता के ऐसे वचनों को पढ़ो तो कैसे कैसे परमेश्वर ऐसे दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, लगातार कह रहा है कि परमेश्वर ये जो आत्मा है, परमेश्वर तेरा अनुग्रह है मेरे ऊपर, ये परमेश्वर मुझसे अलग मत कर। परमेश्वर ऐसे प्रार्थना करता है ना। और लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। अब वो कहता है कि जो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी गवाही दे देकर क्या करूंगा, दूसरों को, पापियों को क्या करूंगा, ऐसे तेरा मार्ग सिखाऊंगा, है ना, और पापियों को तेरी ओर क्या करूंगा, तेरे ऐसे फिराऊंगा। तो कलीसिया, जैसे हम लोग क्या होता है कि जब हम ऐसे पाप करते हैं, ऐसे बुराई करते हैं, तो क्या होता है कि उस समय तो थोड़ा सा आनंद होता है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का फल क्या है, मृत्यु, है ना। हम जानते हैं कि पाप का फल क्या है, मृत्यु है। तो उस समय हमें लगता है कि हाँ, हम पाप कर रहे हैं तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन नहीं, पाप का रिजल्ट मिलता है ना। जैसे दाऊद को मिलता है। परमेश्वर उस समय आनंद होता है, लेकिन उसके बाद बड़े हालात हैं, बड़ी मुसीबतें हैं। तो इसलिए कलीसिया, जो हमें परमेश्वर ने ऐसे जो भी आज्ञाएं दी हैं, पाप से बचने के लिए आज्ञाएं दी हैं, है ना, पवित्र जीवन जीने के लिए आज्ञाएं दी हैं हमें परमेश्वर ने, पवित्रताई में जीने के लिए हमें परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं। तो कलीसिया, ये हमारी भलाई के लिए हैं, ताकि देखो हमारे जीवन में हालात परमेश्वर लेकर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये पाप ना करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में क्या आए, हालात आए, या हमें दुखों का सामना करना पड़े, हमें आगे जाकर हमारे जीवन में कष्ट आए। तो परमेश्वर ये चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमें पहले से क्या देता है, आज्ञा देता है। और जो इस आज्ञा पर बने रहते हैं, वचन पर चलते रहते हैं, तो वो उन सारे हालातों से बच जाते हैं, है ना। तो कलीसिया, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर स्ट्रॉन्ग मन के साथ ऐसे बने रहना है और उसमें चलते जाना है, ताकि हम दुष्ट को कभी भी अपने जीवन में काम करने का मौका ना दे कलीसिया, है ना। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आज के वचनों से परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा सिखाया है, और मेरा विश्वास है कि आप बहुत सारा पवित्रताई में बढ़ चुके हो, परमेश्वर की आज्ञाओं में आप बढ़ चुके हो, यीशु के नाम से, आमीन। तो कलीसिया, जैसे मैं आपको हर बार ऐसे कहती हूँ कि आप इस चैनल को क्या करो, आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे से आगे आप शेयर करो, और इस वीडियो को आप लगातार देखो, है ना। क्योंकि मैं भी इस वीडियो को जब बार बार देखती हूँ, तो मैं भी इन वीडियो से बहुत कुछ ऐसे सीखती हूँ। तो आप भी इसको ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार लगातार देखो, है ना, ताकि आपको अच्छे से ऐसे समझ आए। तो परमेश्वर का वचन आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है, और अब हम कलीसिया प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं।
स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको परमेश्वर। आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान पिता हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो पिता, आप दया के धनी परमेश्वर हो पिता, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हो खुदावन। परमेश्वर आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो पिता, जैसे आपने दाऊद को क्षमा किया और परमेश्वर आपने उसके बेटे सुलेमान को उसकी जगह पर राजा बनाया। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर जी, जो भी आज तेरे बच्चे पाप में हैं, बुराई में है खुदावन, परमेश्वर उन्हें रियलाइज का आत्मा दे मेरे खुदावन। वो रियलाइज करे अपने पापों को मेरे खुदावन, आपके आगे उन पापों को मान ले मेरे परमेश्वर, मेरे महान पिता परमेश्वर, ताकि पिता जब वो अपने पापों को माने तो खुदावंद आप उनके पापों को माफ करें, उन्हें क्षमा करें मेरे परमेश्वर। उन्हें फिर से परमेश्वर अपनी बुद्धि और समझ से ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदावंद परमेश्वर, मेरा भरोसा है मेरे पिता परमेश्वर जी, इस वीडियो को सुनकर परमेश्वर तेरे बहुत सारे बच्चे परमेश्वर पाप को छोड़कर पवित्रताई के जीवन में आ चुके हैं खुदावन, आपकी आज्ञाओं और वचनों को मानने वाले बन चुके हैं परमेश्वर जी। मेरा विश्वास है खुदा ऐसा हो चुका है, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।